तस्वीरें अब आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंच गए हैं अमित शाह घाट पर। वीवीआईपी घाट से सीधी तस्वीर एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं और जानकारी देंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं आज का कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह और उनके परिवार का महाकुंभ में आने का और उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और उनकी पूरी कैबिनेट ने किया। वहां से अब आगे बढ़ते हुए फ्लीट के माध्यम से पहुंच चुके हैं वीवीआईपी घाट। कई कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करने जा रहे हैं आज अमित शाह। न सिर्फ आस्था की डुबकी लगाएंगे बल्कि साधु संतों से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। यहाँ सह परिवार अपने आज स्नान करने जा रहे हैं। बेहद पावन और बेहद ये अद्भुत पल। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया और पोस्ट करके सनातनियों हिंदू धर्म के लोगों के लिए उन्होंने विशेष संदेश देते हुए कहा कि आज आस्था की डुबकी लगाने का बेहद सुनहरा मौका मिल रहा है। ये अद्भुत है। 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जहां 12 साल में लगने वाला ये महाकुंभ ठीक 45 दिनों तक चलने वाला है और हर दिन जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और एक लक्ष्य रखा गया है, एक टारगेट रखा गया है। बताया गया है कि 45 करोड़ तक श्रद्धालु जो हैं डुबकियां लगाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इन तस्वीरों में देखेंगे। अब इसी तरह से आप देखेंगे वीवीआईपीज पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसी में आपको ये भी जानकारी दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है आने वाले दिनों में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर पहुंचेंगी। तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है लेकिन आज का कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का आप देख रहे हैं जो इस समय पहुंचे हुए हैं। और देखिए घाट के बीचों बीच इस समय जाया जा रहा है जेटी के माध्यम से, जहां पर आप मुख्यमंत्री को भी देख सकते हैं अमित शाह के साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। आज कई कार्यक्रम जहां शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हनुमान मंदिर भी जाएंगे, बड़े हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी है। साधु संतों के साथ मुलाकात भी होनी है आज, उनके साथ चर्चा भी की जानी है। फिलहाल घाट पर पहुंचे हुए हैं अमित शाह और आज यहां आस्था की डुबकी लगाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी और इस मौके को बहुत ही पावन मौका और सुनहरा मौका खुद के लिए बताया कि सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है जहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो योगी कैबिनेट ने उनका स्वागत किया है। अमित गंजू और जानकारी देंगे, हमारे साथ मौजूद अमित गंजू। तस्वीरों में देखा जा सकता है अभी स्नान का कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है लेकिन जा रहे हैं उस जगह पर जहां पर स्नान किया जाना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ देखे जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पहुंचना जारी है। क्या वीआईपी और क्या वीवीआईपी, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एक और एक बारीकियां इसकी देखी और कई बार कुंभ में लगातार उन्होंने अधिकारियों के साथ, ऐसे में गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और इस तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद वो आस्था की डुबकी लगाएंगे क्योंकि निश्चित तौर पर अरल घाट जो अदर साइड पे पीवे पुल के तरफ वहां आस्था की डुबकी लगाएंगे और उसके बाद उनके 5 जगह का कार्यक्रम है, उन जगह जाएंगे और उसके बाद ये वापस यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। सेक्टर्स में अलग अलग बनाए, 3 लेयर सिक्योरिटी बनाई है। एनएसजी की टीम है, एटीएस की टीम है, एसटीएफ की टीम है और इन सब के अलावा जो मेन सर्कल टीम है उनके आसपास है जल पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। जी तो देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं। खूबसूरत सुबह है, धूप निकली हुई है और गृह मंत्री अमित शाह को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पूरा सीएम योगी खुद उनकी अगवानी में पहुंचे हुए हैं और अब जेटी के जरिए वो जाएंगे। यहाँ पर स्नान ध्यान का दौर चलेगा और स्नान ध्यान करने के बाद बताया ये जा रहा है कि जो लेटे हनुमान जी हैं उनके दर्शन पूजन भी होंगे और इसके बाद अक्षय वट के भी दर्शन किए जाएंगे
और फिर उसके बाद साधु संतों से मुलाकात का दौर शुरुआत हो जाएगी उसकी। शंकराचार्य से मुलाकात करने वाले हैं, कई बड़े साधु संतों से साथ मुलाकात करने वाले हैं। जूना अखाड़े भी जाएंगे, वहां पर प्रसादम का भोग भी लगाएंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे अरैल घाट से। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत है। आज की सुबह धूप खिली हुई है, ठंड भी ठीक ठाक ही है, और आज गृह मंत्री खुद पहुंचे हैं वहां पर स्नान करने के लिए इस महाकुंभ में। क्या कुछ वहां से देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में? कौन कौन वहां पर मौजूद हैं गृह मंत्री की अगवानी के लिए? मुख्यमंत्री तो दिखाई दे ही रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन है? और फिर कितनी देर में स्नान होगा गृह मंत्री का? अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गया। अमित, आवाज आ रही है आपको? जी बताइए, क्योंकि देखिए करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, तो हो सकता है नेटवर्क का इशू आ रहा हो। अगर आप मुझे सुन पा रही हो यहाँ? जी अमित जी, आपको सुन पा रहे हैं। ये बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जेटी के सहारे अब शायद स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अमित शाह। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टाइम प्रपोज था लगभग 11:15 के आसपास का था, उसमें थोड़ा सा विलंब हुआ, क्योंकि कोई भी प्रोटोकॉल वो इस प्रोटोकॉल की वजह से लोगों को कष्ट ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। इसीलिए कहीं ना कहीं जहां पब्लिक का निकलने का है, वहां गृह मंत्री ने अपनी फ्लीट्स को साइड आउट करके पहुंचे, और अब से कुछ देर बाद तो आस्था की डुबकी लगाएंगे। और ऐसे में वो ये देखा जा सकता है दृश्य, क्योंकि ये 144 साल बाद जो मुहूर्त आया है, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति इसमें इसका भागीदार बनना चाहता है, इसको, इन तस्वीरों को अपने जहन में कैद करना चाहता है, अपने दिलों में रखना चाहता है। यही वजह है कि लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पहुंचना जारी है, और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं पहुंच चुके हैं, और वहां जाके आस्था की डुबकी अब से कुछ ही देर बाद आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो जैसे हमारे करोड़ों दर्शक इस बात को देख रहे हैं, लगातार न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को पल पल की तस्वीर दिखा रहा है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह से आज अमित शाह पहुंचे हुए हैं, और ठीक आज से 2 दिन के बाद यानी 29 तारीख को एक बड़ा स्नान भी होने वाला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग यहाँ पर जुटने वाले हैं। गृह मंत्री होने के नाते उस बात की जानकारी भी जरूर लेंगे कि किस तरह की वहां पर व्यवस्था, अगर इतने सारे लोग जुटते हैं उस बात की भी जानकारी लेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखा रहे हैं। अमित, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिस जेट्टी पर सवार होकर अमित शाह आगे की तरफ बढ़ रहे हैं स्नान के लिए, मुख्यमंत्री बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि देखिए कहां पर क्या इंतजाम है, कैसे इंतजाम है, वो पूछ भी रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री से। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्लान वे में काम हुआ है, निश्चित तौर पर उसकी पल पल की चीजों को यहाँ से लेके प्रदेश से लेके केंद्र सरकार के जो आला अधिकारी उन तक अपडेट हो रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने जहाँ खुद इसकी मॉनिटरिंग की, बार बार अधिकारियों से बैठक की। अभी अगर बात की जाए 25 तारीख को भी पहुंचे, उससे पूर्व में भी पहुंचे, उससे पूर्व लगातार जब से कुंभ का स्टार्ट हुआ है उस कहते 3 बार मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, और उसके बाद आज फिर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस बात से आश्वस्त है, उन्हें पता है कि जो प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है उसकी एक एक चीज उनके जहन में है। यही वजह है कि वो गृह मंत्री को एक एक चीजें बता रहे हैं कि कैसे फ्लोटर्स बनाए गए, कैसे संगम है, नोज कहाँ से, उसको फ्लैपकर्ट्स कहाँ से लगाए गए, डाइवर्जन कहाँ से, किले की तरफ कहाँ से है, श्रद्धालुओं के कौन कौन से हैं, अखाड़े के जो आउटर्स दिख पा रहे हैं, जो टेंट है उनके बारे में। कोई टेंट सिटी, अगर आप बोट पे हैं तो भी टेंट सिटी के कई व्यूज दिख सकते हैं। और जहां तक जो सेंट्रल बनाया है, यू टर्न कैसे बनाया, सेंट्रल फ्लैपर्स कैसे बनाए गए, ऐसे में बोट्स का क्या रखा गया, कितनी बोट्स लगाई गई हैं, लगभग 1864 वो बोट्स हैं जो रजिस्टर्ड की गई हैं, उन पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स दिए गए और उनके बॉडी प्रोटेक्टर्स दिए गए। एक बोट में 8 से ज्यादा लोग, ऐसी तमाम चीजें जो मुख्यमंत्री ने प्लान ऑफ एक्शन में अपने रखी थी, और एक एक करके जो भी यहाँ पहुंच रहा है उसको इस बात का कंप्लाइंस करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जो ऐसा समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री को पूरा जो इस पूरे नजारे को या उस पूरे चीज को ब्रीफ कर रहे हैं, इन चीजों को बता रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री के साथ वो स्वयं बने हुए हैं इस चीज का। क्योंकि जब एक तरफ से दूसरी अगर हम बात की जाए, उस नोज की गंगा जमुना सरस्वती का जहां होता है, वहां से उस नोज से होते हुए अरैल घाट के कहां पहुंचेंगे, अरैल से फ्लैपर्स इस तरफ कैसे आएंगे, पुल कितने बने, 30 से ज्यादा पीओ पुल बने, उनके बारे में एक एक चीजें, क्योंकि ये पहला ऐसा कुंभ देखने को मिला है जहां चाहे, क्योंकि देखिए कुंभ यहाँ तक की बात की जाए, हरिद्वार की अगर बात करें, हम बात करें संगम की, तो निश्चित तौर पर कई कंपैरेटिवली चीजें चेंज हैं। उज्जैन में भी जहां एक बार कुंभ हुआ तो उससे भी तमाम जगहों की चीजों को लेके वजन इस बार पहली बार ऐसा देखा गया कि सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है। क्राउड नहीं, ओवर क्राउड शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो श्रद्धालु हैं
श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ना कहीं मशीनों पर भी हो सकता है ऐसा काउंटेबल हो सकता है अब ना हो, क्योंकि लगातार ब्रह्म मुहूर्त से अब तक की अगर बात की जाए तो लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी 1 घंटे में लगाई थी और उसके बाद ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अब तक अगर बात की जाए जो अब मौनी अमावस्या की बात की जाए, मौनी अमावस्या पर ऐसा माना जा रहा है कि 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जो भीड़ देख रहे हैं, जो जनसैलाब देख रहे हैं, जो श्रद्धालुओं का सैलाब देख रहे हैं, जो आस्था का सैलाब देख रहे हैं, जो आस्था का संगम देख रहे हैं, क्योंकि ये संगम है, ये आस्था का संगम है, प्रेम का संगम है, ये भक्ति का संगम है, ये सार का संगम है और श्रद्धा का संगम। इस संगम के तट पर लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये दृश्य उन्होंने कभी सपने में मेरी सोचा था कि ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा और देखिए हर कोई चाहता है कि इस महाकुंभ में एक बार तो डुबकी लगा ली जाए। आज स्वयं गृह मंत्री यहां पर पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। एक बड़ा स्नान आने वाला है, उसको लेकर इतने सारे लोग श्रद्धालु इकट्ठा होंगे और साथ ही साथ आज खुद भी आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। अमित, इसके बाद आगे का किस तरीके का कार्यक्रम है अमित शाह जी का? चलिए, अमित का संपर्क लगता है हमसे टूट गया है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आज गृह मंत्री खुद प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री को भी हम देख पा रहे हैं और अब से कुछ देर में स्नान करने की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर अमित शाह पहुंचे हैं और वो स्नान ध्यान करेंगे। इसके बताया जा रहा है कि इसके बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेंगे, अक्षय वट के भी दर्शन करेंगे और इसके बाद साधु संतों से मिलने का कार्यक्रम है। क्योंकि आज सनातन धर्म को लेकर एक बैठक भी साधु संतों की हो रही है, वहां पर भी बहुत सारे साधुओं का जमावड़ा है, लेकिन जूना अखाड़ा पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर मुलाकात करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और कहा यह जा रहा है कि उसके बाद शंकराचार्य से भी मुलाकात करने वाले हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अगवानी की और बहुत सारे और नेता पहुंचे थे बीजेपी के, जो कि उन्होंने वेलकम किया गृह मंत्री अमित शाह का प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में। उसके बाद जेटी पर सवार होकर वो स्नान के लिए निकले हैं और देखिए सबसे सुंदर बात क्या है, कल कल बहती ये गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की ये जो धारा है वो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब जब यहां से स्नान हो जाएगा गृह मंत्री का, तो आगे का किस तरीके का कार्यक्रम है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज गृह मंत्री आस्था की डुबकी लगाने के बाद अखाड़ों में जाएंगे, उसके बाद आश्रम में जाएंगे, आश्रम के बाद एक महर्षि जी हैं, उनके साथ इनका 15 मिनट का रिजर्व प्रोग्राम रखा गया है और ऐसे अधिकारियों जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके साथ भी 5 से 7 मिनट का बात करेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से वापस चले जाएंगे। और अब से कुछ देर बाद देखा जा सकता है, अगर दृश्यों में देखा जा सकेगा तो कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति, जैसे कि मैंने पूर्व में भी आपसे कहा और अब फिर बताना चाहूंगा कि इस मौके को कोई खोना नहीं चाहता। 144 वर्ष बाद ये ऐसा संजोग बना है, एक 144 साल बाद ऐसा मौका मिला है। और अगर बात की जाए लोगों की आस्था की, तो आस्था का कोई मापदंड नहीं है और देखा जा सकता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ तक कि विदेश, ये पहली बार ऐसा है किसी कुंभ में, महाकुंभ की अगर हम बात नहीं करें, कुंभ में इतने कंट्रीज, 63 कंट्रीज के लोग अभी तक यहाँ पहुंच चुके हैं। जापान की बात करें, यूके की बात करें, यूएस की बात करें, कनाडा की बात करें, यूरोप की बात करें, हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज के भी जो लोग भारतीय वहाँ हैं, चाहे कतर है, करामा है, दुबई है, दुबई है, दोहा है, इन जगहों से जो हिंदू है वो भी यहाँ तक आए हैं। लोगों ने प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया था कि 3 महीने पहले से कि हमें इस कुंभ में जाना, और ऐसे में जब वीआईपीज का भी आना जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूर्व में ही 3 महीने में ही पूरा सिटी तैयार हुआ है, 1.25 लाख से ज्यादा टेंट यहाँ लगे हैं छोटे बड़े, और ये पूरी टेंट सिटी में दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं कि 90 दिन के अंदर एक टेंट सिटी कैसे तैयार हुई, कैसे चीजें तैयार हुई। अगर नाव की बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि 1100 के करीब वो नाव हैं जो एक पैसेज पर लगी हैं, कुछ अलग पैसेज है, यानी ये संख्या लगभग अनगिनत है। और ऐसे में कार्ड इशू किए गए और अब जब वो डुबकी लगाएंगे आस्था की, तो कहीं ना कहीं यहाँ से उनके जो 4 कार्यक्रम उनमें होते हुए वापस वो प्रस्थान करेंगे। जी
बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था भी गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर। और देखिए पक्षियों को दाना, अमित, ये जो साइबेरियन बर्ड्स होते हैं ये खास तौर पर प्रयागराज में संगम तट पर देखने को मिलते हैं। आम दिनों में भी आप चले जाइए तो इसी तरह से ये उड़ते जाड़े के दिनों में दिखाई देते हैं, और इस वक्त उनको दाना देते हुए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर साइबेरियन पक्षी की बात करें, इनको दालमोट, दाना, मूंगना ये डाला जाता है और डालते भी हैं जो पर्यटक आते हैं या जो विदेशी आते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री इससे पूर्व में भी जब यहाँ आए थे आस्था की डुप्लेन, तब भी उन्होंने पक्षियों को दाना डाला था और हमारे तमाम चीजें सामने आई थी। और अब भी देखा जा सकता है कि जो मोटर बोट में वो ट्रेवल कर रहे हैं, मोटर बोट में नोज की तरफ जा रहे हैं और पक्षियों को दाना डालते हुए जा रहे हैं। उसमें मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उन्हें दाना डाला जा रहा है। और ऐसे में ये चीजें मैंने आपको जैसे पूर्व कहा, कुछ ऐसी चीजें होती है, गोल्डन मोमेंट्स, इन्हें कैप्चर किया जाता है माइंड में, अपने थॉट्स में। ये कोई मिस नहीं करना चाहता, चाहे वो मंत्री हो और चाहे वो आम व्यक्ति। और ऐसे में गृह मंत्री ने भी अपने हाथ से दाना डाला है, तो ये भी चीजों को अपने जहन में ला रहे हैं, क्योंकि गंगा की जो धारा है ये देखते नहीं बन रही है। और ऐसे में स्वच्छ गंगा, अविरल गंगा का एक जो नारा तो साफ तौर पर इस वक्त देखा जाता है, गंगा की सुंदरता, गंगा का तो इस पे वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसको सिर्फ फील कर रहे हैं और वहां वो एक एक पल को जो वहां मुख्यमंत्री हैं या गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद, इनके साथ और भी लोग मौजूद हैं, ये सब महसूस कर रहे हैं, इन चीजों को फील कर रहे हैं और कोई भी मोमेंट को छोड़ना नहीं चाह रहे। बिल्कुल, और इस दौरान एक तस्वीर हम ये भी देख पा रहे हैं अमित कि वहां कुछ साधु संत भी मौजूद हैं। शायद कैलाशानंद महाराज जी भी वहां पर मौजूद थे, बाकी साधु संत भी। तो क्या उनकी अगवानी के लिए वहां पर पहुंचे थे? क्योंकि उनकी कुछ अंदर जो जिस पर वो जेटी पर सवार हैं उसके अंदर की तस्वीरें जो आ रही हैं उसमें साधु संतों से मिलकर बैठकर बात करते भी दिखाई दे रहे हैं अमित शाह। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो महाउत्सव है, अगर इस महाकुंभ 2025 को महाउत्सव कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर 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 क्षण, हर कण में कहीं ना कहीं भक्ति दिख रही है। और ऐसे में साधु संतों से ये सुशोभित हुई है। और ऐसे में साधु संतों से, जहां एक और मुख्यमंत्री ने पहली मीटिंग में जब यहाँ उन्होंने का दौरा था, तब उन्होंने साधु संतों से, अखाड़ा के लोगों से बैठक की। दोबारा जब आए तब उन्होंने बैठक की, जिस दिन उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ यहाँ पूरा कैबिनेट की बैठक हुई, उस दौरान जब उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, तब उन्होंने साधु संतों से। और अब एक बार फिर से ये देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें, मैंने आपको जैसे पूर्व में बताया, ये सब चीजें गोल्डन मोमेंट है, कोई भी ऐसी चीजों को छोड़ना नहीं चाहता। और साधु संतों की अगर बात की जाए तो साधु संतों के साथ जहां एक और बात की गई थी, आज सुबह आते जब हेलीपैड पे थे तो वहां भी कुछ साधु संतों से मुलाकात हुई। उसके बाद अभी उनके शिविर भी जाना है। तो तमाम ऐसे प्रस्तावित कार्यक्रम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरे होंगे, क्योंकि अभी पूरा दिन लगभग बाकी है और मुख्यमंत्री भी पल पल उनके साथ बने हुए। बिल्कुल, तो ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर इस वक्त मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर है। साधु संतों के साथ बड़ी ही आत्मीयता के साथ चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इन्हीं साधु संतों से तो कहते हैं कि शोभायमान है प्रयागराज का जो ये तीर्थ क्षेत्र, और अलग अलग अखाड़ों के साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो ये मुलाकात इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मुलाकात हो रही है। और इसके बाद